नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर यूकेएसएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कोई बीए या बीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। जैसे बीए में लड़के क्या करते हैं कि पेपर की रात को 10 सवाल पढ़ के चले जाते हैं और 15 नंबर का एक सवाल आता है, ठीक है, और 5 सवाल पढ़ के चले गए तो एग्ज़ाम में क्या होता है, 33 नंबर लेके बंदा पास हो जाता है या 150 में से 50 नंबर लेके पास हो जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि मेरिट में आपको 70 या 80 जितनी भी जाएगी, यानी कि जितनी वैकेंसी है 100 वैकेंसी है, तो आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास होना मायने नहीं रखता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी तैयारी तो कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे आपने बोला कि कुछ टॉपिक बता दीजिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयारी अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाया होगा। लेकिन आयोग भी क्या करता है कि कुछ ऐसे हॉट टॉपिक होते हैं जिनसे आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से उत्तराखंड जीके के कुछ प्रीवियस पेपर को सॉल्व देख के कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिनसे आयोग ने काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए इन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और जो ये टॉपिक हैं ये केवल उत्तराखंड जीके के हैं, ठीक है। हिंदी और जीएस के बारे में हमने अभी इसमें टॉपिक नहीं बनाया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड की, बात करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा आयोग किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आयोग के अगर आप पिछले पेपर उठा के देखिए, आयोग क्या कर रहा है, अपने हर एक पेपर में बुक पूछ रहा है आपसे। उत्तराखंड परीक्षा वाणी से आपको बुक देखने को मिलेगी। पेपर में 3 या 4 नंबर की आपको बुक देखने को जरूर मिलेंगी, यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। अब आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी में जितनी भी बुक हैं वो सारी आपको याद करनी है। इसके अलावा जो आपका हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में जो राइटर हैं उत्तराखंड के, वैसे तो हिंदी के जो साहित्यकार हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हो गए शेखर जोशी, ठीक है, मन्नू भंडारी, इस टाइप से जो भी राइटर हैं, शैलेश मटियानी, इनकी बुक भी आयोग काफ़ी एग्जाम में पूछ रहा है। तो उत्तराखंड में आपको बुक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और परीक्षा वाणी में जो बुक है वो आपको याद करनी है। बाकी मैं नहीं कहता हूँ कि आप ज़्यादा बुक याद कीजिए अदर बुक से, लेकिन परीक्षा वाणी की जितनी भी बुक हैं वो सारी आप पढ़ के चले जाइए। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने इस पर एक वीडियो सेपरेट बनाया है 2 पार्ट में, और उसमें 80+ बुक आपको याद हो जाएंगी। ट्रिक के द्वारा मैंने सब याद करवाई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बुक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि पिछले एग्जाम में बुक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का जो इतिहास है, आयोग उसमें चंदवंश से और पंवार वंश से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चंदवंश और पंवार वंश से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और चंदवंश और जो पंवार वंश के शासक हैं, इसमें आयोग ये भी पूछ रहा है कि चंदवंश का ये शासक किस मुगल शासक के समकालीन था, या पंवार वंश का ये शासक किस मुगल वंश के शासक के समकालीन था, या पंवार वंश का शासक और चंदवंश का शासक कौन किसके समकालीन था, या जो इनके बीच में युद्ध हो रखे हैं, इनसे एग्जाम आयोग ने काफ़ी बार रिपीट किए हैं। तो आपको क्या करना है, चंदवंश और पंवार वंश डीप स्टडी करनी है। इसके बाद दोस्तों, गोरखाओं से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिले हैं काफ़ी एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको अगले एग्जाम में ना मिले तो शायद उसके अगले एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर इस एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा तो इसमें नहीं मिलेगा तो इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद अगले में मिलेगा। इस टाइप से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि चंद्रवंश पे अच्छी पकड़ अपनी बनानी है, और पंवार वंश और गोरखा, इनसे आयोग क्या कर रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि जो ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में जो गवर्नर थे, कमिश्नर थे, कुमाऊं के और गढ़वाल के जो कमिश्नर थे, इनसे आयोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल में, जैसे अभी पिछले पेपर में भी आपने देखा होगा सचिवालय में कि किसको राम जी के शासन से ऐसा कुछ तुलना की गई है, तो उसका आंसर रैमजे था, ठीक है। तो कमिश्नर से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कुमाऊं और गढ़वाल में जितने भी कमिश्नर से, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। गोरखों से क्वेश्चन, पंवार वंश और चंदवंश। और जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है बुक्स। बुक से 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बुक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितनी भी बुक हैं वो छान के मारो, परीक्षा वाणी में जितनी बुक हैं वो पढ़ लो, और जो सिलेबस में दी गई हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, उनसे संबंधित जितनी बुक हैं वो आपको याद करनी है। वैसे पढ़ना आपको परीक्षा वाणी तो 100% पढ़नी है, ठीक है, इसमें कोई आपको लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन पेपर से पहले इन पर नज़र आपको जरूर दौड़ानी एक बार चाहिए ही चाहिए। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों
उत्तराखंड में आपदाओं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में आपदाओं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी परसों के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि एक 1998 में आपदा आई थी, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उत्तराखंड में जो केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी उससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और जो अभी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट एक बाढ़ आई थी 7 फरवरी को, ठीक है, 7 फरवरी को जो आपदा आई थी उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांस हैं। तो उत्तराखंड में काफ़ी आपदाएं आती हैं, तो इसलिए उत्तराखंड की जो आपदाएं हैं आपको इनके बारे में जितना भी टॉपिक परीक्षावाणी में दिया गया है आपको याद करना है कि कौन सी आपदा कहाँ आई थी और किस ईयर में आई थी। भूकंप हो चाहे भूस्खलन हो या बाढ़ हो, तो आपको ये आपदाएं ईयर और जगह दोनों याद होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको उत्तराखंड की बोलियां, ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आयोग बार बार क्वेश्चन उठा रहा है। उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां, यानी कि एक बार एग्जाम में आया था कि दानपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है, बागेश्वर में, ठीक है। पिंडर घाटी में कौन सी बोली बोली जाती है, मजकुमैया कहाँ बोली जाती है। तो उत्तराखंड की बोलियां आपको याद होना चाहिए। ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रमुख कर, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में जो चंद शासक, पंवार या गोरखा शासक थे, इन्होंने जो जो कर लगाए थे वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और सचिवालय रक्षक में 2 नंबर कर टैक्स से आ रखे हैं। 2 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, टैक्स से आपको देखने को मिले हैं। तो आपको जितने भी टैक्स हैं, ठीक है, पंवार, चंद और गोरखों के, वो आपको सारे याद होने चाहिए। टैक्स यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलने के चांस हैं। इसके बाद भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे, तो जो ब्रिटिश काल में भूमि बंदोबस्त हुए थे यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिले। भूमि बंदोबस्त से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक, यानी कि ये पत्रिका कहाँ से इस लॉन्च हुई थी, कहाँ से निकाली गई थी और इसके संपादक कौन थे। तो ये आपको याद होना चाहिए। सारी मत पढ़ना, आप मेन 20 या 30 पढ़ के चले जाओ तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तराखंड में पर्वत, यानी कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है, ठीक है। और कभी कभी परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग इनकी हाइट भी पूछ लिया आयोग ने कि इसकी हाइट कितनी है। तो आपको पर्वत का ध्यान रखना है कि ये पर्वत कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और जो परीक्षावाणी के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत, आप उनके 10 या 12 के क्या करो, हाइट भी याद करके जा सकते हो। नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है। और परियोजनाएं हर एग्जाम में देखने को मिली है कि ये परियोजना किस नदी पे है, ये परियोजना किस नदी पे है। तो नदी और परियोजनाओं से आपको उत्तराखंड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूके SSS के एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रमुख सन, यानी कि ईयर। उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं या परीक्षावाणी की जो बुक है उसमें जितने भी ईयर हैं, मैक्सिमम ईयर आपको याद होने चाहिए। आप प्रीवियस पेपर देखो, आपको 8 या 10 नंबर से ऊपर आपको ईयर देखने को मिलेंगे। जितने ज़्यादा आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फालतू के ईयर याद करके चले जाओ, लेकिन परीक्षावाणी में जितने ईयर हैं आप सारे याद, मतलब मैक्सिमम आप याद करके चले जाओ, ठीक है। यहाँ से आपको काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, उत्तराखंड की जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी पिछले एग्जाम में सचिवालय में पूछा गया था बागनाथ की पूजा कौन करता है, तो ये देखिए वहाँ से क्वेश्चन आया। और उससे पिछले में भी आ रखा है कि ये वाला इस किस क्षेत्र में ये जनजाति द्वारा किसकी पूजा की जाती है, या इस जनजाति के प्रमुख त्योहार या कुछ भी जो भी हो, जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जनजाति आपको याद होनी चाहिए, जनजातियों से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थान और उनके वर्ष, यानी कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ और इनका जन्म किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 15 टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे जनगणना हो गया, जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो और टॉपिक आपको सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, जैसे उत्तराखंड की योजनाएं हो गई, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो टैक्स हो गया, ठीक है, प्रमुख ईयर हो गई, यानी कि जितने भी परीक्षावाणी में ईयर है मैक्सिमम जितने आप याद कर सकते हो 10-12 दिन में उतने कीजिए। परियोजनाएं हो गई, पर्वत हो गई, उत्तराखंड में आपदाएं, जनजातियाँ, प्रमुख व्यक्तियों के स्थान, ठीक है, कि जन्म स्थान इनका कहाँ पे, और उत्तराखंड की जो बोलियाँ हैं कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, और भूमि बंदोबस्त और टैक्स, ये आपको याद होने चाहिए। और बुक आपको पढ़ के जानी ही जानी है, परीक्षावाणी की सारी बुक आपको याद होनी चाहिए।
तो ये उत्तराखंड के मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसके बाद हम हिंदी हिंदी और जीएस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि आयोग कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है या पूछ रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।